हरे कृष्णा। पितरपक्ष में पड़ने वाली आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के साथ श्राद्ध एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी आज यानी कि 28 सितंबर दिन शनिवार को है। श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। शास्त्रों में बताया भी गया है कि जो पितर लगातार यमराज का दंड के भागी रहते हैं तो उसके परिजन इस व्रत को करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। पद्म पुराण में तो यह भी कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितरगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितरगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीवात्माओं के उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार लेकर व्रत रख सकते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद विष्णु भगवान के आगे घी का दिया प्रज्वलित करें, ईश्वर का ध्यान लगाएं, भजन चालीसा और धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारें। इसके बाद अपने पितरों का श्राद्ध करें और दिन में केवल एक बार ही भोजन करें। एकादशी के व्रत का पारण एकादशी के अगले दिन सुबह किया जाता है। एकादशी की तिथि का समय है सितंबर 27 को। यह शुरू हो रही है 1:20 से और समाप्त हो रही है 28 सितंबर को दोपहर को 2:47 पर। और इंदिरा एकादशी का पारण का समय रहेगा 29 सितंबर सुबह 6:09 से लेकर के 8:31 तक। तो आइए आज इस पावन दिन इंदिरा एकादशी के दिन इंदिरा एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखे। तो आइए आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भावविह्वल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा कर विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठे, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवऋषि नारद, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से ही मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? महर्षि नारद ने कहा, हे नृपुत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहें। देव ऋषि नारद कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने श्री नारद जी से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय जरूर करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें।
नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प करें कि मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हों, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को अवश्य दें और भगवान विष्णु का धूप दीप से और नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि को जागरण जरूर करें। इसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। नारद जी राजा को सब विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे कुंती पुत्र, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन से पूरा करे, पूरा धन लगा दे उसमें उसको पूर्ण करने के लिए। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं एक और कथा जिसमें शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा का वर्णन किया गया है। एक कसाई था सदना। वो बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का ही मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोएं खड़े हो गए। भीड़ से छटने के बाद यानी कि कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी सेवा कर सकता है तो क्या सेवा करे। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहो कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींच करके ले आया है तुम्हारी दुकान पर।
बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहे हैं, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होते हैं। शालिग्राम को ऐसे इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप होता है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, और सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप इनकी सेवा करिए और इनको प्रसन्न करिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य ही बताइए। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपने में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। इसके बाद श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को बंद करने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूँगा। शालिग्राम भगवान की इतनी महिमा है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी भक्ति में डाल देते हैं। शालिग्राम भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रभु का नाम लेना बहुत आवश्यक है। प्रभु इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका नाम कीर्तन करे कोई व्यक्ति तो उसके सारे काम पूर्ण कर देते हैं। तो बोलिए श्री शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। आइए सुनते हैं ग्यारस माता की कथा, क्योंकि एकादशी का व्रत ग्यारस माता की कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं ग्यारस माता की कथा को। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रिय थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वह बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी थी। समय के साथ साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। और उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा को पता चली, बड़ी बेटी को पता चली, तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगड़ा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई।
जैसे ही वह पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वह सकुशल ही बाहर निकल आई। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि न जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ, परंतु तुम्हारे बारे में नहीं जानती। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि इस बार मैं इसको मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मार कर उस हार को अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता नहीं था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुराने वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि छोटी बेटी यह जान चुकी थी तब तक कि कोई उसको मारना चाहता है। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी को चेक किया, उसको देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार ही देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को भी मत बताना। अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की जबरदस्ती करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले आया।
राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसे पसंद करता था, ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह निश्चय कर लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाकर उसने जो देखा तो वह देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि वो तो बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। उसने बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसने उस समय 11 माता का आह्वान किया, जिसके बाद 11 माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को तुरंत दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने 11 माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर 11 माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई। भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वह हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से ही भिक्षा लूंगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारन बनी 11 माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था, वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर उसे जीवित कर देती है और वहां से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का ध्यान रखना। यदि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी।
अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया गया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई सभी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। ओम विष्णुवे नमः। श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी की संतानों को दीर्घायु प्रदान करें। 11 मैया की जय। एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं एकादशी माता की एक और कथा। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ लोक गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवऋषि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय का पर पैर रखकर दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए, उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात पूरी सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवऋषि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए अपने प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। तो आइए भक्तजनों सुनते हैं एकादशी माता की एक और कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वह बूढ़ी हो चुकी थी, उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी।
वह एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वो दिन भर तो बड़े कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही थी, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था, ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला भी करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवट बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना ही बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में धीरज धरती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बिता सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी मैया की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का भी बहुत प्रयास किया, परंतु उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ, आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत ही नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना व्रत करती क्यों हूँ जो इतना कठिन हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। पोतियों नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब जाकर उन्हें थोड़ा बहुत शांति मिली और जब शांति मिली तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की कुकर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। तो वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें इतनी प्यास लग रही है और अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा ही करूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर अम्मा के पास सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपने चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था
और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। ये तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस थोड़ा सा ही समय रह गया था। तब उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमना शुरू किया। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इनकी इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टाला नहीं जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और मैं उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही हे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुनने वाले का भी भगवान भला करे, हुंकारा भरने वाले का भी और कथा सुनाने वाले का भी भगवान भला करे। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।